लेकिन हम लोग जातिवाद की तो बात करते नहीं है, लेकिन बिहार में जातिवाद की चुनाव होती है। हालांकि इस बार मैं भी आ रहा हूँ तो पहुनी पेशारी के समाज के साथ में आ रहा हूं। यादव के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, मुसलमान के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, मल्लाह के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग पासवान जी के यहाँ वोट मांगने नहीं, सिर्फ 9 लोगों के यहाँ वोट मांगने जा रहे हैं। हजाम है, पवनेरी है, माली है, कुम्हार है, लोहार है ना, ब्राह्मण है, चमार है। और जब जीत करके आएंगे, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो पूरा हम लोग नहर कांटी थर्मल से लेकर के तिरहुत नहर जो बीरपुर तक है उसका पक्कीकरण करवा देंगे। और तभी पूरे किसान को बहुत सारा लाभ होने का। नेता सिर्फ शोषण कर रहे हैं और इसी शोषण के विरुद्ध हम लोग आकर के जनता के दरबार में आज हाजिरी लगा रहे हैं। कल से नॉमिनेशन होने जा रहा है, हम भी पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के आपके सामने खड़ा है और लड़ाई को मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा क्षेत्र यानी कि अभी जिस तरह से प्रत्याशी लगातार मेहनत करके जनसंपर्क अभियान करके जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वो आपको मैं बताते चलूं कि 6 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को मतगणना, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी पेश करते हुए क्षेत्र में जा करके और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं अपने चुनाव परिणाम का। मैं आपको यह भी बता दूं कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम भी हो जाएंगे। 11 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो भी आपके प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन सारे तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से ये भावी प्रत्याशी पिनाकी झा जी हमसे जुड़े हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता के बीच अपने आप को यह कहाँ देख रहे हैं और किस तरह से ये आएंगे जनता के बीच और किन किन मुद्दों को लेकर के यह जा रहा है। पिनाकी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का शुरू से ही सहयोग मिला है। 2020 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं आपके साथ, आप हमको मदद कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 2011 में हम लोगों ने बिजली का आंदोलन लड़ा था और बिजली आंदोलन लड़ने के बाद हम लोगों को वहाँ के जो उस समय के विधायक मंत्री थे हम लोगों को जेल भेज दिया। 4 महीना जेल में रहे। छोटे छोटे बच्चे हमारे परिवार के बिलखते रहे, रोते रहे और फ्री बिजली की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। लेकिन जो कांटी के विधायक थे उस समय, मंत्री थे उस समय, कांटी के लोगों पर उस समय डीएम संतोष कुमार मल हुआ करते थे और उनके साथ मिलकर कांटी के लोगों पर बर्बरता से लाठी चलवाया, 500 लोगों पर FIR किया, उनको परेशान किया। उसके बाद में भी कांटी को बिजली नहीं मिलने दिया। कांटी की जनता भली भांति जान रही है कि कांटी को क्या चाहिए और हम फ्री बिजली की लड़ाई लड़ रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग से अब कांटी की जनता को ही नहीं पूरे बिहार को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलने लगा है। लेकिन अभी भी हम कहेंगे मुजफ्फरपुर जिला में थर्मल पावर है, बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन बिजली की समस्या बना हुआ। मेरा ये सवाल आपसे होने वाला था, ये जेल की जो इसमें क्या रीजन क्या रही थी जो पूरे परिवार बच्चों को छोड़ के आप काफी लंबा टाइम तक आपने जेल की यात्रा। जी, बड़ी दुखद समय था उस समय। 2 अक्टूबर का समय था, यही महीना चल रहा है 2 अक्टूबर का, और आज समझिए कि 9 अक्टूबर है। हम लोग 7 अक्टूबर के दिन में कांटी की थर्मल जो है, कांटी थर्मल से भरपूर बिजली उत्पादन बनने के लिए जोरों पर काम चल रहा था। बिजली उत्पादन भी हो रही थी। बिहार सरकार 70% उसमें सहभागिता कर रहा था और हम लोग के यहाँ बिजली रहता नहीं था। और जहां से लोग आते थे, कर कुटुंब जो भी आते थे तो कहते थे दिया तले अंधेरा। तो इसको लेकर के हम लोग निर्बाध बिजली की मांग को लेकर के थर्मल गेट पर बैठे हुए थे, फ्री बिजली को लेकर के। लेकिन उस समय के जो वहाँ के नेता थे, मंत्री विधायक थे, वो लोगों ने हम लोगों पर बर्बरता से लाठी चलवाया, मारपीट करवाया, वहाँ के लोगों को, कांटी के लोगों को फंसाया और हमारे पूरे परिवार छोटे छोटे बच्चे को चेहरा भी नहीं देखे। हालांकि वो भी जनेऊ वाले थे, हम भी जनेऊ वाले थे, जबकि वो तो भूमिहार समाज से आते हैं। अगर उस समय वो चाह लिए होते तो कितने भूमिहार का कल्याण हो गया होता। लेकिन वो भूमिहार का ही तो इसी लोग नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग जातिवाद की तो बात करते नहीं है, लेकिन बिहार में जातिवाद की चुनाव होती है। हालांकि इस बार मैं भी आ रहा हूँ तो पहुनी पेशारी के समाज के साथ में आ रहा हूँ। अच्छा। है ना। हम भी कह रहे हैं कि भूमिहार एक तरफा, भूमिहार कोई वोट की तरफ नहीं, निर्दलीय कांटी विकास संघर्ष समिति लगातार कांटी के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसी में हम लोग फ्री बिजली की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो तो करीब करीब मिल गया है, लेकिन निर्बाध नहीं मिल रहा है। तो निर्बाध बिजली की लड़ाई जारी है। जीत हो या हार हो, जनता के लिए काम करते रहेंगे हम लोग। तो मतलब कांटी की जनता कहीं ना कहीं यहाँ पे विश्वास कर रही है क्या? कांटी की जा रहे होंगे क्षेत्र में ना, कांटी की जनता पूरा विश्वास कर रही है, लेकिन यहाँ मामला फंस जाता है जातिवाद। और कांटी में एक तरफ को लेके आप क्या सोचते हैं? जातिवाद को लेकर के हम बिहार के दुर्भाग्य है
कि जो राजनीति है जो जातिवाद पे चल रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बिहार में जातिवाद होता है और कांटी भूमिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक तरफ मुसलमान यादव जो लालटेन के लिए काम करता है, दूसरी तरफ भूमिहार समाज है जो भूमिहार के लिए काम करता है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हम भी जातिवाद पे ही इस बार आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं कि हम लोग यादव के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, मुसलमान के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, मल्लाह के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग पासवान जी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। कहीं हम लोग ऐसे हम लोग सिर्फ 9 लोगों के यहाँ वोट मांगने जा रहे हैं। हजाम है, पवनेरी है, माली है, कुम्हार है, लोहार है ना, ब्राह्मण है, चमार है और डोम है। कहते क्या है आप, वो आपसे क्या कहते हैं? वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग जिस कार्यक्रम में नहीं जाए, हिंदू समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, अगर हम लोग एक जगह नहीं जाए, वहां दीप से लेके कलसा तक अगर पहुनी पसारी लेकर नहीं पहुंचता है तो काम पूरा नहीं होता है। और इस बार झा जी आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, तो हम लोग एक होंगे और 1,83,000 वोट पर पिनाकी झा को देंगे हम लोग। अब जनता तो कह रही है, आगे भगवान मालिक, भगवान का लीला तो अद्भुत है। पिनाकी जी, एक बताइएगा मुझे ये बात कि आप जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, कांटी की जनता की, आप सबसे मतलब प्रमुख जो परेशानी होती है वो आपको क्या लगा? देखिए, अभी कांटी में सबसे बड़ा परेशानी का जड़ हम लोग यहाँ रैक बना हुआ है। कांटी का जो रैक पॉइंट है, और वहाँ पे अवैध रूप से वहाँ ट्रैक्टर चलता है लगभग 500 से अधिक, और वह सारा गिट्टी रोड पे गिरता है। कांटी के लोगों का गाड़ी पंचर होना, बच्चे का एक्सीडेंट होना, आए दिन बच्चे लोग मरते रहते हैं और बहुत सारा परेशानी का सामना। एक दूसरा है कि एनटीपीसी से जो प्रदूषण निकल रहा है, उससे पूरा लीची का फसल, केला का फसल, सब्जी का फसल बर्बाद हो रहा है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता का एक तरफ से शोषण हो रहा है। दूसरा क्या है कि एनटीपीसी थर्मल पावर जो है सो जमीन से पानी लेता है, लेकिन आप लोग जब सहयोग किए हैं हमारा, जब ये मुद्दा उठाए हम लोग, तो भूजल ग्रहण इन दिनों डीएम साहब के सहयोग से बंद हुआ है, नहर से पानी लेना शुरू कर दिया है। लेकिन नहर इतना गंदा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हम जब जीत करके आएंगे, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो पूरा हम लोग नहर कांटी थर्मल से लेकर के तिरहुत नहर जो बीरपुर तक है उसका पक्कीकरण करवा देंगे, और तभी पूरे किसान को बहुत सारा लाभ होने जा रहा है, आम जनता को, जनमानस को लाभ हो जाए। तो बड़ी बड़ी समस्या है। अब एनटीपीसी थर्मल पावर में जो मजदूर काम करते हैं, उनमें नेता लोग कमीशन खाते हैं। जो यहाँ के नेता है उन्हीं के लोग ठेकेदार है और वो लोग कमीशन खाते हैं उनको। ये बात है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। तो इस पर हम लोग लगातार जगह ये समस्या दिखती है। हाँ बिल्कुल। बिहार में तो भ्रष्टाचार है, ये है, लेकिन यहाँ कांटी में सबसे ज्यादा चल रहा है भ्रष्टाचार। आपको क्या लग रहा है कि आप मिटा दीजिएगा? देखिए, हम अपने क्षेत्र में तो मिटा दें, जनता का आशीर्वाद मिल गया तो आप देखिएगा पूरे बिहार में नंबर 1 कांटी होगा। जी, पूरी जनता सुन रही है आपको। ठीक है, जनता सुन रही है तो जनता जनार्दन को हम प्रणाम करते हैं, कहते हैं एक मौका दीजिए हमको। फ्री बिजली की लड़ाई तो हम लड़िए रहे हैं। जैसे यूपी के कुशी को मान्यता मिला और आज भारत में योगी जी बड़ा नाम कमा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यूपी का कुशी बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण स्थल नहीं है। वहां पर बौद्ध सर्किट से उन्होंने जोड़ तो दिया, वहां पे बौद्ध जो रंग का कपड़ा धारण किया था, लेकिन अगर वैशाली अपनी जगह कायम है तो यूपी का नहीं, बिहार का मुजफ्फरपुर जिले का कुशी है, वही भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। तो कुशी बुद्ध से जुड़े हैं, तो कुशी की लड़ाई, कुशी बुद्ध से जुड़े हैं, तो कुशी की बात हम कर रहे हैं। ये यूपी की कुशी विकास हो रहा है, हमारे बिहार का कुशी को नर्क बना दिया गया है। कैसे कर सकते हैं आप? हम कह सकते हैं कि आप जा करके देखिए, स्थल पर खुदाई जब हम लोग करवाए, और वहाँ उस समय रघुवंश बाबू जिंदा थे, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, ललटेन छाप के नेता थे, लेकिन अच्छे नेता थे वो। तो रघुवंश बाबू के माध्यम से जब खुदाई हम लोग करवाए तो बुद्ध से जुड़ा हुआ 400 से ज्यादा सामग्री निकला वहां पे। उसके बाद भी वो स्थल आज भी अपने तारणहान का बाट जो रहा है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमने अपने निजी खर्चा से, आप जानते होंगे कि हम पूजा पाठ कराने वाले गरीब लोग हैं, पूजा पाठ से जो पैसा आता है उसे पेट काट काट करके वहां पर जगह जगह चौराहे पे कई मूर्ति लगाए हैं कि इससे भी नीतीश सरकार का आंख खुले, जिलाधिकारी का आंख खुले और वो बुद्ध भूमि का विकास हो। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ का नेता सिर्फ आता है, अपना पेट भरता है, अपना गाड़ी बंगला बनाता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, आम आदमी को कुछ नहीं हो रहा। इसलिए हम कांटी की तमाम जनता को आपसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि एक मौका अपने बेटा को दीजिए। और बिजली आंदोलन में आप लोग को भी कहेंगे, पत्रकार भाई हमारे बादल भाई थे, उनका कैमरा फोड़ दिया गया था कांटी में, पत्रकार का भी चलने नहीं दिया। क्यों फोड़ दिया गया था? वही जनता की समस्या लेकर के सरकार तक पहुंचा रहे थे। धमकी भी मिली थी उनको। कई पत्रकार को तो मुझे कांटी में टपने के लिए उस समय मना कर दिया गया। हालांकि 10 साल में परिवर्तन आया है,
अगर वहां के दो विधायक बदले हैं, अशोक चौधरी और इसराइल मंसूरी, अगर उन्होंने बनाया नहीं है तो बिगाड़ा भी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो भी नेता थे वो उन्होंने बिगाड़ने का ही काम किया है। वहां अपने जनता को डीलरों का शोषण किया, स्कूल के अध्यापकों का शोषण किया, अध्यक्ष जो भी होते हैं विधायक होते हैं स्कूल ही नहीं बनने देते थे, उसको +2 नहीं होने देते थे, 10वां तक नहीं होने थे, मिडिल स्कूल पढ़ा रहता था। तो वह सारी समस्या एकदम लगातार हम उठाते रहे, 20 साल से हम सेवा में हैं और लगातार इस बार हम सोचे हैं कांटी की महान जनता आपके माध्यम से हमको आशीर्वाद दे और सभी जनता को कहेंगे, हे जनता जनार्दन भगवान, मैं सत्य पे काम कर रहा हूँ। अगर आप कोसी का विकास करवाते हैं, कांटी का विकास करवाते हैं, कांटी के विधानसभा के अगर भला चाहते हैं तो निर्बाध बिजली मैं आपको दिलवाऊंगा। फ्री बिजली तो मिलना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी अच्छे राजनीति करने वाले लोग हैं। हम कांटी में फ्री बिजली की मांग कर रहे थे, उन्होंने पूरा बिजली बिहार में फ्री कर दिया। लेकिन उससे क्या, थर्मल से भरपूर बिजली उत्पादन होता है, मुजफ्फरपुर जिले को निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि 500 बिजली मेगावाट तो बनिए रहा है, अब 800 मेगावाट और बनेगा। अरे भाई काहे बनाएगा तुम 800? या तो फ्री बिजली पहले दो अच्छा से हम लोगों को, उसका निर्बाध बिजली दो हमको अच्छा से, उसके बाद तुम 800 ने 1000 लाओ, हमारे समाज को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। वहां के नेता सिर्फ शोषण कर रहे हैं और इसी शोषण के विरुद्ध हम लोग आकर के जनता के दरबार में आज हाजिरी लगा रहे हैं। कल से नॉमिनेशन होने जा रहा है, हम भी पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के आपके सामने खड़ा है और लड़ाई को मजबूत करेंगे। कांटी में महिला डिग्री कॉलेज की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, महिला डिग्री की मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी बच्ची जो भी है वो पटना जाती है, मालूम है हैदराबाद जाएगी, ऊटी बेंगलोर जाएगी, जबकि मालूम है उत्तर बिहार का राजधानी मुजफ्फरपुर है। हमारे पास जमीन जो है तो नेता लोग कब्जा कर रहे हैं। स्टेशन से लेकर के कहाँ देखते हैं बड़े बड़े इमारत नेता लोग बनवा लिए हैं सरकार के जमीन में। अरे भाई, सरकार का पैसा है, सरकार का जमीन है, कॉलेज बनाओ ना भाई, महिला डिग्री कॉलेज बनाओ, डिग्री कॉलेज बनाओ, हमारी बच्ची को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, बेटा है कहीं घूम लेगा, कहीं जाके कुछ कर लेगा, लेकिन बेटी के लिए तो सुविधा होना चाहिए। अगर मैं जीत करके आता हूं तो मैं अपने विधानसभा में बेटियों के लिए स्पेशल महिला डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज का स्थापना करवाऊंगा। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं वादा करता हूं और देखिएगा कि हाँ कांटी का कैसे परिवर्तन हुआ है। पक्का जी, एकदम पक्का। जितने भी महिला है और जितने भी लोग हैं, जनता है, कांटी की जनता और स्टूडेंट, वो सभी बेटियां सुन रही हैं आपकी बात को पिनकी जी, कि अगर पिनकी झा का कहना है कि अगर जीत करके आते हैं तो महिला डिग्री कॉलेज की मांग को यह पूरा करेंगे। जी जी बिल्कुल पूरा करेंगे ही नहीं। अब एक और हम आपको बताएंगे, कांटी स्टेशन जो क्या क्या करेंगे आप बताइए। जी, कांटी स्टेशन पर जो हम लोग देख रहे हैं कि कांटी स्टेशन का जो हाइट तो बढ़ गया लेकिन क्रॉसिंग पुल नहीं है, अंडरग्राउंड पुल जो है सो लंबित है, तो वो सारी काम से आम आदमी परेशान है। आप पत्रकारिता करना है, अगर आपको कांटी होकर मरौन जाना है तो जाएंगे तो रास्ता में 1 घंटा तक परेशानी। हाँ, लेकिन वही अंडरग्राउंड हम चालू कर लेते हैं और हम आते आते सबसे पहला काम यही करेंगे। इतना ही नहीं करेंगे, हम आपको एक और आश्वासन देते हैं, हमारे कांटी विधानसभा में सुधा डेयरी के पास में आप बड़े नेता रहे हैं, मुसलमान का एक गुमटी है ना, वहां पर हम एक होल्ट भी बनाएंगे, है ना, दामोदरपुर होल्ट के नाम से वो जाना जाएगा। दामोदरपुर होल्ट रहेगा ताकि लोग 10 रुपया में कहीं से आएगा, बैरिया के चांदनी चौक उतर जाएगा और पूरे शहर का आनंद। पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो हम बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं और फ्री निर्बाध जी जिसके लिए। दोबारा जेल जाइएगा क्या? जेल तो हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा डीएम साहब से हम कोई ना कोई बात को। क्या लग रहा है, इस बार जेल जाना है या बेल होना है? नहीं, इस बार तो विजय का झंडा लहराने वाला है जनता, कौनी पे सारी। वो भी हम खुल के बोल रहे हैं कि ये भूमिहार समाज जो 80% लोग है सो किसी अपने के लिए ही मर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपने के लिए नहीं, समाज के लिए मरिए। ये आधा मुसलमान है, उनको लगता है ललटेन नहीं रहेगा तो अंधारे हो जाएगा, तो वो ललटेन के लिए चल रहे हैं, दुनिया अंधार है। तो यह स्थिति तो अभी कांटी का चल रहा है, तो वहां पर भी जातिवाद है। कोई है तो कहता है VIP है, बोलो हम नावे पर चढ़ेंगे, मुकेश सहनी के अलावा कोई है ये नहीं है, कोई कहता है चिरागे पासवान है। तो जातिवाद तो कूट कूट के भरा हुआ है। कल आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? हम लोग मंगलवार तक नॉमिनेशन करेंगे। आज चिरकुट कटने की बात आई है, हाँ कल से शुरू हो जाएगा। हम लोग मंगलवार तक कर लेंगे। अभी आज जाएंगे ब्राह्मण देवता से, एक हम तो खुद ब्राह्मण है लेकिन फिर भी एक विधि का विधान होता है कि अच्छा दिन दिखवा करके मंगलामुखी सदा सुखी, तो ऐसा करके हम लोग दिन दिखवा लेते हैं। अच्छा, कांटी की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? कांटी के तमाम भाइयों से कहेंगे कि एक मौका दीजिए, आपके माध्यम से कहेंगे, हे जनता जनार्दन, हम साल में 5 महीना 5 साल पर आ करके आज जनता भगवान न कहेंगे, आज जितने का बात की रे
की होता रे तोरा देख लिया रे, ई नहीं कहेंगे। हम जनता को भगवान बनाएंगे और हमेशा ब्राह्मण आशीर्वाद दिया है, हम जनता के लिए काम करेंगे और कांटी का चौमुखी विकास करेंगे। क्या बात है। तो यह थे पिनाकी झा, जो कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी पिनाकी झा, जिन्होंने बहुत ही एक लाइन में बातों को स्पष्ट तौर पे क्लियर किया है कि अगर जीत करके आते हैं तो सबसे पहले इनकी पहली प्राथमिकता होगी बिजली की समस्या, जिसके लिए वो काफी लंबा समय तक जेल जा चुके थे अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके। इस बार इनका कहना है कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं जीत का ताज अपने सर पे पहनूंगा, बेल होके रहूंगा मैं। इस बार इनका पूरा कहीं ना कहीं से दिख रहा है, इनका जो जज्बा, जो जुनून, वो हमने आपको दिखाया। दूसरा, महिला डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर के इनका काफी ये सक्रिय है और उसको भी पूरा करे, काफी योजनाएं हैं, इनका प्लान है। लेकिन देखना बड़ा लाजमी होगा दर्शकों कि 14 नवंबर को आखिर जब गिनती यानी कि जो परिणाम सामने आएगा तो किसके सर पे यह जीत का ताज जाता है। फिलहाल इतना ही के लिए निशा सिंह को दीजिए इजाजत। थैंक यू।